और मैं हूं आपके साथ कुलवंत सिंह। देश भर में 260 रिपोर्टों के साथ आपकी आवाज हम पहुंचाएंगे सरकार तक, और बने रहिए हमारे साथ। हूं आपके साथ निशा यादव। मुद्दा आपका उठाएंगे हम। बेबाक बोल, देश के कोने कोने की हर खबर। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में दूभड़ ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम सभा सरिया में गांव में विनोद कुमार सिंह द्वारा विकास कार्य बहुत ही सुंदर और अच्छा किया जा रहा है। इसको देखते हुए पत्रकार सुरेंद्र कुमार गुप्ता द्वारा निवेदन किया गया। इस निवेदन को स्वीकार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री किए। 7 मई 2021 को हल्दी में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अन्य मंत्री आएंगे और उस सभा में विनोद कुमार सिंह प्रधान को सम्मिलित किया जाएगा। मैं निवर्तमान प्रधान विनोद कुमार सिंह, अध्यक्ष प्रधान संघ जी। आपकी ग्राम सभा की आबादी कितनी होगी? 2011 के हिसाब से ग्राम सभा की आबादी 2200 है, जो इस समय लगभग 3032 की संख्या है। जी प्रधान जी, आपकी आबादी के हिसाब से बजट आता है कार्य योजना के अनुसार, परंतु बहुत सारे ऐसे भी गांव हैं जो आबादी के मामले में कई गुना बड़े हैं। किसी का आबादी 20,000 है, तो 25,000 है, 30,000 है, फिर भी बजट करोड़ रुपये आने के बावजूद भी उस ग्राम सभा में विकास के नाम पर जीरो मिलता है। और आपके ग्राम सभा में छोटे से होते हुए भी आपने इस तरह का विकास किया है। आपने किस तरह की सोच रखी है, कहाँ से प्रेरणा मिले थे आपको? देखिए, जब मैं संयोग से वकालत करता भी हूँ, लेकिन अब समय अभाव के कारण प्रतिदिन कचहरी नहीं जा सकता। जनसेवा में समय ज़्यादा देना पड़ता है। तो मेरे गांव में 4 व्हीलर आने के लिए जगह नहीं थी। यहाँ तक कि मेरे घर भी 70-75 के दशक से ही 4 व्हीलर गाड़ियाँ हैं, जो उधर रोड के नज़दीक ही खड़ा कर दिया किसी के दरवाजे पर। तो मेरे मन में विचार आया कि प्रतिनिधियों के माध्यम से या प्रयास करके अपने गांव को एक सुगम रास्ता दिया जाए। जिसका मैंने प्रयास किया और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से ही मेरे गांव का रास्ता संपर्क मार्ग से जुड़ा। लेकिन जिस प्रकार से उसको होना चाहिए था वो नहीं रहा। तो मेरे मन में विचार आया कि कुछ अपने हिसाब से अगर अधिकार मिलते हैं तो इस गांव सभा का विकास किया जा सकता है। तो लोगों के जहन में भी आया कि प्रधान बनेंगे तो गांव का विकास होगा। लोगों ने यह बात सलाह रूप में या मेरे तरफ से उन्होंने जानकारी लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भाई, अगर लोगों की इच्छा होगी तो मैं इस नेक काम को करने के लिए अपना दायित्व निभाऊंगा। और ये संयोग है कि 2 मरतबे मुझे पंचवर्षीय योजनाओं का काम करने का मौका मिला। तो मैं अन्य जगहों में गया, जैसे कि प्रधानमंत्री जी का जब कार्यक्रम था गुजरात में, वहाँ भी जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो वहाँ विभिन्न जो विकसित गांव हैं उनको दिखाया गया। तो मेरे मन में प्रेरणा जगी कि इस प्रकार से काम करके और अपने गांव को भी सुंदर किया जा सकता है। चूँकि गांव, आपने कहा मेरा गांव छोटा है, बजट कम आता है, तो मैंने फिर प्रयास किया और सोचना शुरू किया कि किस बिंदु पे काम किया जाए तो इस गांव का विकास होगा। तो शासन की, केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना जो मनरेगा के नाम से जानी जाती है, मैंने देखा कि इसी में मेहनत किया जाए तो गांव का विकास हो सकता है। क्योंकि मेरे गांव की आबादी ज़्यादातर मजदूरों की है और किसानों की है। मनरेगा में मैंने काम करना शुरू किया, मिट्टी का काम बहुत ज़्यादा हुए। आज यह स्थिति है कि आप किसी भी किसान के खेत में अगर जाएंगे तो मेरा किसान, जैसे पंजाब और हरियाणा में है, मेरा किसान अपना ठेला, 2 चक्का मोटरसाइकिल या 4 व्हीलर भी लेके अपने खेत के नज़दीक, अपने खेत के पास जाता है। और मैंने उस प्रकार से 60-40 का रेशियो मेंटेन किया तो मेरे गांव में पक्का हो। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना